नमस्कार, स्टार न्यूज 0102 देख रहे हैं आप। मैं अमित पांडे आपके साथ। आज आपको जैसा कि लगातार आप लोग सुर्खियों में देख रहे हैं, अखबारों में पढ़ रहे हैं कि कानपुर देहात के रसूलाबाद की एक ऐसी बेटी जिसके विवाह के बाद हेलीकॉप्टर से विदाई होने वाली है। तो हेलीकॉप्टर वाली दुल्हन आज स्टार न्यूज पर है, हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए यहाँ पर, और उनसे जानेंगे कि कितना एक्साइटेड है और रसूलाबाद के इतिहास में पहली बार ऐसा हो पा रहा है कि हेलीकॉप्टर से किसी दुल्हन की विदाई हो रही है। वैसे तो ये गरीब किसान ही हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि किसान ही हैं इनके पिताजी, और किसान की बेटी ने अपनी मेहनत से अपने दम पर इतनी आज ऊंचाइयों पर पहुंची है, रसूलाबाद का नाम रोशन कर रही हैं। तो सबसे पहले मिलवाते हैं प्रतिमा जी से। नमस्ते। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप रसूलाबाद की बेटियों के लिए, क्या संदेश होगा? संदेश यही है कि आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और खुद कॉन्फिडेंस इतना लाइए, बाहर जाइए, जॉब करिए। और जॉब मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं, आप बिजनेस भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ जॉब ही करें। अपने पैरों पे खड़े होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे, क्योंकि इतने सारे हम लोग केसेस सुन रहे हैं कि ये हो जाता है लड़कियों को, वो हो जाता है। इसलिए आप अपने पैरों पे खड़े होइए और फिर अपने सपने पूरे करिए, अपने माँ बाप के सपने पूरे करिए। कुछ ऐसा करिए जिससे अगर आपके माँ बाप को लोग नहीं जानते तो वो ऐसा जानने लगे। तो वही हमने कोशिश की है कि हम ऐसा कुछ करें कि हमारे माँ बाप को भी लोग जाने, हमको जाने कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं। ऐसे समय में आप एक मिसाल हैं रसूलाबाद की उन बेटियों के लिए जो ये कहती हैं कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ये बेटियां जरूर एक बार प्रतिमा से कुछ सीख लें और समझ लें कि एक किसान की बेटी यहाँ से घर से निकलकर धीरे धीरे अपने मेहनत की दम पर, अपनी पढ़ाई के दम पर, हालांकि शुरुआत से ही पढ़ने में बहुत अच्छी रही हैं, ये मैं खुद व्यक्तिगत तारीफ करता हूँ। और ये अच्छी बात है कि रसूलाबाद की बेटियों के लिए एक संदेश है कि आप मेहनत करें। और पिताजी का ये हेलीकॉप्टर वाला जो ख्याल है, देखिए कई लोगों के मन में अब विचार आ रहा होगा, तो हेलीकॉप्टर वाला जो ख्याल है वो कैसे आया? हेलीकॉप्टर का ख्याल यहाँ से है कि हमारी मम्मी का एक सपना था कि हमारा दामाद जो वो हाथी से आए। तो आज के टाइम पे हाथी लाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था कि हाथी कहाँ से लाएं, कैसे लाएं। तो हमने सोचा क्यों ना कुछ उससे बढ़ के किया जाए। और फिर ये है कि अभी हम अकेली बेटी हैं अपने माँ की और हमें इतनी दूर जाना है। तो फिर कुछ ऐसी बातें हुई कि आप रोएंगी नहीं अगर हम जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं रोएंगे, आप तुम हाथी से लेकर के आओ, बारात मंगवाओ। तो हमने कहा, बात की, उस चीज़ पे डिस्कशन किया। हमने कहा हाथी तो नहीं ला सकते हैं लेकिन कुछ ऐसा करेंगे, लेकिन आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा आप रोएंगे नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है कुछ कर रहे। तो फिर हम लोगों ने ये बातचीत की, डिस्कशन किया कि क्या करें। तो एक आइडिया आया कि हेलीकॉप्टर करते हैं, ये करेंगे। तो फिर मम्मी से पूछा कि अगर आप रोएंगे नहीं तो हम करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं रोएंगे। तो इस बात पे ये आइडिया आया। फिर उसके लिए बहुत सारी, ये करीब 6 महीने से प्लानिंग चल रही है और बहुत दिक्कतें आई हैं इसके लिए। मतलब माती हम लोग 2 महीने से दौड़ रहे, परमिशन नहीं मिल रही है। अभी भी एक लोग माती में ही है, वहाँ पे परमिशन, फायर ब्रिगेड की परमिशन नहीं मिली अभी तक। तो वो सब चल रहा है, बट पूरी कोशिश करने के बाद आज हम इस चीज़ पे पहुँचे हैं कि हम वो कर पाए हैं। बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि इस तरह की, देखिए होता क्या है कि उनके लिए सबक है, उनके लिए जो ये कह देते हैं कि कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर आप में जज्बा है, आप में जुनून है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। प्रतिमा को मैं आपकी बहादुरी के लिए नमस्कार करता हूं, और ये रसूलाबाद की उन बेटियों के लिए सबक है और उनके मुंह पर तमाचा है जो ये कहते हैं कि कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत कुछ हो सकता है। देखते रहिए स्टार न्यूज। नमस्कार।